हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। दिन गुजरा है, एक तमाशा लगा था इस मुल्क के अंदर, आपने देखा या नहीं देखा? बनीगाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाके झुक गया, बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए। चाबी वाले खिलौने हैं, तुम जीत कर भी हार गए हो, हार गए हो, हार गए हो। सेनेट में हार कर भी नवाज शरीफ का हार मानने से इनकार। ऐवान बाला में चेयरमैन की शिकस्त नून लीग की फतह करार। इस्लामाबाद के जनरल वर्कर्स इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद की धाड़। कहा कल एक तमाशा लगाया गया, बनीगाला और बिलावल हाउस वाले कोयटा जाकर झुक गए, सब एक जगह सजदा रेज हुए। अवाम को क्या जवाब दोगे? क्या ऐसे होते हैं लीडर? अगले इलेक्शन को रेफरेंडम बनाने का ऐलान कर दिया, पार्टी का मंशूर भी बता दिया। नवाज शरीफ कल भी हमारे कायद थे, आज भी हमारे कायद हैं और कल भी इंशाअल्लाह हमारे कायद होंगे। नवाज शरीफ जी वो पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्हें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी वारिस करार दिया जा सकता है। न्याजी और जरदारी मिलकर भी हम पे नहीं भारी इंशाअल्लाह ताला। नवाज के बाद शहबाज। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को बिला मुकाबिला नून लीग का मुस्तकिल सदर मुंतखब कर लिया। सदारत संभालते ही छोटे मियां ने बड़े मियां की तारीफों के पुल बांध दिए। नवाज शरीफ को कायद आजम का वारिस करार दे दिया। साथ ही अदालती फैसले पर भी तनकीद। कहा नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई, तमाम ज्यादतियों का अजाला जरूर होगा। नवाज शरीफ या कोई कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला, जब पाकिस्तान की अदालत उसको नाअहल करार देती है तो वो लोगों को पागल बनाता है ये कह के कि मुझे क्यों निकाला। शहबाज शरीफ की सदारत पर कप्तान के वार। कहा गॉडफादर गया तो छोटा डॉन आ गया। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। नए पाकिस्तान में अदलो इंसाफ होगा। अगले इलेक्शन में जुनून को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नवाज शरीफ के लिए चोर चोर के नारे लगते हैं, वो कौम को पागल बना रहे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए इमरान और नवाज। गुजरात में चप्पल के वार से कप्तान बाल बाल बचे, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी नहीं बच पाए। चप्पल अलीम खान के सीने पर लगी। नून लीग और दीगर सियासी रहनुमाओं समेत आवाम की मजम्मत। बड़ी बड़ी बातों के पीछे नहीं जाएं, जो बलूचिस्तान की हकीकी नुमाइंदे भी हैं और आके यहाँ पे उनके लिए काम करें। हमें अफसोस होता है कि उस तरह जो तरजीह बलूचिस्तान को देनी चाहिए था उस तरह नहीं दिया गया। सादिक संजरानी की कामयाबी पर वजीर आला बलूचिस्तान खुशी से निहाल। कहा कामयाबी से कौम परस्ती और बलूचिस्तान के हुकूक का दावा करने वाले बेनकाब हो गए। बलूचिस्तान की कामयाबी पर मातम करने वाले नाम नेहाद रहनुमाओं को इख्तिदार से नवाजने वाली सियासी जमात की शिकस्त ने गम से निढाल कर दिया। जमीन बेचने वाले को पेट्रियाटिक कहा जाए, जमीन बेचने वाले को पेट्रियाटिक कहा जाए, दूसरों की जमीन खरीदने वाले को पेट्रियाटिक कहा जाए, और जो जमीन नहीं बेचता वो पाकिस्तान का दुश्मन कहलाता है। ये दुश्मनी मुझे कबूल है। सेनेट में नाकामी पर महमूद खान अचकजई फट पड़े। कहा जमीर फरोशों को मुहब्बे वतन कहा जाता है, जमीर बेचने से इनकार पर मुल्क दुश्मन कहा जाता है। मुझे ये दुश्मनी कबूल है। नून लीग की सेनेट में हार की वजह तकब्बुर करार। पीपल्स पार्टी क़यादत ने शरीफ बरादरान पर तंज के तीर बरसा दिए। कहते हैं अदालतें हक में फैसले दें तो ठीक, अगर फैसले खिलाफ आए तो साजिश के इल्जामात लगाए जाते हैं। नवाज शरीफ के अब जेल जाने के दिन आ चुके। इस्लामाबाद में नैब के बड़ों की बड़ी बैठक, बड़े फैसले। 2 साबिक सीनियर फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफसर जंजुआ
और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी के खिलाफ तहकीकात का फैसला। लाहौर मुल्तान मोटरवे के ठेके पर NHA इंतजामिया के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। गुजरांवाला के साबिक MNAs निहारा बरादरान के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। इमरान खान के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस कहते हैं नवाज शरीफ के सारे बयानात रिकॉर्ड पर हैं, मुनासिब वक्त पर मामले को देखेंगे। तौहीन अदालत केस में दानियाल अजीज का बुरा हाल। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमा पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। केस की समाअत 26 मार्च को होगी। इलेक्शन से कबल तरक्याती फंड्स कैसे जारी हुए? चीफ जस्टिस ने मामले का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस कहते हैं अरकान असेंबली की सवाबदीद पर तरक्याती फंड्स को छोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्शन से कबल फंड्स जारी करने पर पाबंदी भी लगा सकते हैं। ईद करार दे दिया। नून लीग के जनरल काउंसिल से खिताब में कहा कल एक तमाशा लगाया गया। सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में बनी गाला और बिलावल हाउस वाले कोयटा जाकर झुक गए। एक ही बारगाह में सब ही सजदारेज हो गए। उन्होंने मुखालिफिन को चाबी वाला खिलौना करार दे दिया। बिल्कुल, वो कहते हैं कि मुखालिफिन मुनाफिक हैं, उनके कौल और फेल में तजाद है। नवाज शरीफ ने अपने मुखालिफिन को लीडर नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए शर्मिंदगी करार दिया। कहा कि तुम जीत कर भी हार गए और हम हार कर भी जीत गए। उन्होंने आइंदा इलेक्शन में नून लीग का मंशूर भी बता दिया। बोले वोट को इज्जत दो हर शख्स का नारा बन चुका। साबिक वजीर आजम ने आइंदा इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया। भाई नहीं, बात सुने। ये नारा ना लगाए यहां से। बस यहां स्टेज से नारा ना लगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो मुस्लिम लीग नून के मुस्तकिल सदर बन गए हैं। सदारत का मनसब संभालते ही बड़े भाई की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि नून लीग के मरकजी जनरल काउंसिल में बड़े भाई नवाज शरीफ को कायदे आजम का सियासी वारिस करार दिया। बोले कि नवाज शरीफ कायद थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने अदालती फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ से ज्यादतियों का अजाला जरूर होगा, उन्हें एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। शहबाज शरीफ मुखालिफिन पर भी खूब गरजे। कहा कि कोई गठजोड़ नून लीग का रास्ता नहीं रोक सकता। नियाजी और जरदारी मिलकर भी हम पर भारी नहीं हो सकते। मुझ समेत पार्टी का कोई रुकन जनाब नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ कल भी हमारे कायद थे, आज भी हमारे कायद हैं और कल भी इंशाअल्लाह हमारे कायद होंगे। नवाज शरीफ जी वो पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्हें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी वारिस करार दिया जा सकता है। दुनिया जानती है कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई है और इन्हें नाइंसाफी का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ को इंसाफ जरूर मिलेगा, पाकिस्तान के करोड़ अवाम को इंसाफ जरूर मिलेगा। न्याजी और जरदारी मिलकर भी हम पे नहीं भारी इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ की सदारत पर इमरान खान बरस पड़े हैं। कहते हैं गॉड फादर गया तो छोटा डॉन आ गया। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। नए पाकिस्तान में अदल इंसाफ होगा। अगले इलेक्शन में जुनून को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नवाज शरीफ के लिए चोर चोर के नारे लगते हैं। वो कौम को पागल बना रहे हैं। अदालत ने उन्हें नाअहल किया तो वो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। वोट को इज्जत दो हर शख्स का नारा बन चुका। साबिक वजीर आजम ने आइंदा इलेक्शन को रेफरेंडम करार दे दिया। वो भी अदलिया मुखालिफ नारों से रोक दिया। खिताब के दौरान नारे लगे तो कहा ऐसे नारे ना लगाएं वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। भाई नहीं, बात सुने। ये नारा ना लगाए यहां से। बस
यहाँ स्टेज से नारा ना लगे, स्टेज से नारा ना लगे, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की, जो मुस्लिम लीग नून के मुस्तकिल सदर बन गए हैं। सदारत का मनसब संभालते ही बड़े भाई की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा कि नून लीग के मरकजी जनरल काउंसिल में बड़े भाई नवाज शरीफ को कायद आजम का सियासी वारिस करार दिया। बोले कि नवाज शरीफ कायद थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने अदालती फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ से ज्यादतियों का अजाला जरूर होगा, उन्हें एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। शहबाज शरीफ मुखालिफिन पर भी खूब गरजे। कहा कि कोई गठजोड़ नून लीग का रास्ता नहीं रोक सकता। नियाजी और जरदारी मिलकर भी हम पर भारी नहीं हो सकते। मुझ समेत पार्टी का कोई रुकन जनाब नवाज शरीफ की जगह लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नवाज शरीफ कल भी हमारे कायद थे, आज भी हमारे कायद हैं और कल भी इंशाअल्लाह हमारे कायद होंगे। नवाज शरीफ ही वो पाकिस्तानी सियासतदान हैं जिन्हें कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी वारिस करार दिया जा सकता है। दुनिया जानती है कि हमारे लीडर के साथ ज्यादती हुई है और इन्हें नाइंसाफी का निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ को इंसाफ जरूर मिलेगा, पाकिस्तान के करोड़ अवाम को इंसाफ जरूर मिलेगा। न्याजी और जरदारी मिलकर भी हम पे नहीं भारी इंशाअल्लाह ताला। शहबाज शरीफ की सदारत पर इमरान खान बरस पड़े हैं। कहते हैं गॉड फादर गया तो छोटा डॉन आ गया। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। नए पाकिस्तान में अदल इंसाफ होगा। अगले इलेक्शन में जुनून को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नवाज शरीफ के लिए चोर चोर के नारे लगते हैं। वो कौम को पागल बना रहे हैं। अदालत ने उन्हें नाअहल किया तो वो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला।